क्या दिल्ली पुलिस ने अंजलि की मौत के मामले को इतना बिगाड़ दिया है कि अब उसे सुलझाना दिल्ली पुलिस के बस में ही नहीं रह गया है? क्या अब इस केस को सीबीआई को सौंप देना ही आखिरी विकल्प है, या फिर यह केस भी उन तमाम हत्याकांडों की तरफ फाइलों में ही दफन हो जाएगा जिनकी आज तक कभी मुकम्मल तौर पर जांच ही नहीं हो पाई है? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली के कंझावला में 31 दिसंबर की रात को जो हत्या हुई या कहिए हादसा हुआ, वो हर बीतते दिन के साथ और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। उम्मीद थी कि जैसे जैसे सीसीटीवी के फुटेज सामने आएंगे, अंजलि केस में हत्या या हादसा की तस्वीर साफ हो जाएगी और आखिरकार पता चल जाएगा कि अंजलि के साथ असल में हुआ क्या था। लेकिन हो उल्टा रहा है। यह केस सुलझने की बजाय और भी उलझ गया है। 31 दिसंबर की रात की इस वारदात के बाद 1 जनवरी को दिल्ली पुलिस कहती है कि हादसा हुआ है। कार में 5 लोग सवार थे और उन्होंने स्कूटी सवार अंजलि को टक्कर मार दी। अंजलि का पैर कार में फंस गया और वह 4 किलोमीटर तक घिसटती रही। चंद घंटों के बाद ही दिल्ली पुलिस कहती है कि अंजलि 4 नहीं बल्कि 12 किलोमीटर तक कार के पहिए में फंसी रही और उसकी मौत हो गई। फिर कुछ घंटे बीतते हैं तो दिल्ली पुलिस कहती है कि स्कूटी पर एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां थी और दूसरी लड़की निधि थी, जो हादसे से इतना डर गई थी या घबरा गई थी कि वो अपने घर चली गई। फिर कुछ और सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं जिनमें पता चलता है कि अंजलि किसी होटल में गई थी और वहां निधि से उसका झगड़ा हुआ था। फिर अंजलि और निधि एक स्कूटी पर दिखती हैं एक साथ। फिर निधि अकेले अपने घर में दाखिल होती दिखती है और फिर पुलिस निधि की बातों पर भरोसा करके, 5 आरोपियों की बातों पर भरोसा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले का खुलासा करने का दावा करती है, सुलझाने का दावा करती है और बताती है कि कार में 5 लोग थे, उन्होंने शराब पी थी। अंजलि की स्कूटी का एक्सीडेंट होने के बाद अंजलि का पैर फंस गया और वो घिसटकर मर गई। निधि अंजलि के शराब के नशे में होने का भी दावा करती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निधि की वो बात भी खारिज हो जाती है और पता चलता है कि अंजलि ने शराब तो पी ही नहीं थी। लेकिन 5 और 6 जनवरी तक दिल्ली पुलिस की पूरी थ्योरी ही सिर के बल खड़ी हो जाती है। पता चलता है कि इस केस में 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी हैं। पता चलता है कि कार में 5 नहीं बल्कि सिर्फ 4 लोग थे। यह भी पता चलता है कि पुलिस जिसे कार चलाने वाला मान रही थी, वो तो उस वक्त अपने घर में मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग और निधि की बात भी मैच नहीं करती है। तभी एक लड़के की भी एंट्री हो जाती है जो अंजलि और निधि के साथ एक ही स्कूटी पर सवार था और मामला फिर वही ढाक के 3 पार कि आखिर में 31 दिसंबर की उस रात हुआ क्या था। यानी कि 31 दिसंबर की रात से लेकर 6 जनवरी की शाम तक दिल्ली पुलिस पुख्ता तौर पर कोई दावा करने की स्थिति में नहीं आ पाती है कि आखिर अंजलि की मौत हत्या थी या हादसा। हादसा था तो उस वक्त कौन कौन मौजूद था, हत्या थी तो क्यों हुई और कौन कौन इसमें शामिल था। अब अगर 1 हफ्ते बीतने के बाद भी दिल्ली पुलिस इस केस में खुद को हर कदम पर नाकाम ही साबित कर रही है, तो क्या फिर यह सही वक्त नहीं है कि केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए? लेकिन नहीं, सीबीआई को सौंपने की बात तो छोड़िए, दिल्ली पुलिस तो अपनी गलती भी नहीं मान रही है और मानेगी भी तब ना जब वो किसी से कोई बात करे। तो पुलिस मीडिया से बात भी नहीं कर रही है, अपडेट भी नहीं दे रही है और फिर सीबीआई को केस सौंपने से तो दिल्ली पुलिस की बेइज्जती हो जाएगी ना कि सबसे तेज पुलिस इस केस को सुलझा ही नहीं सकी। नहीं तो और क्या वजह है कि यह केस अब तक सीबीआई के पास पहुंच ही नहीं पाया है? किसी दूसरे राज्य का मसला होता तो या तो विपक्ष उस राज्य के सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल देता, उस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार और पुलिस को निकम्मा नाकारा घोषित कर मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग कर देता। राज्य सरकार भी दबाव में शायद केस सीबीआई को सौंप भी देती। लेकिन दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस और सीबीआई सब एक ही साथ एक ही मंत्रालय यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन है। तो फिर मांग कौन करेगा? और जब कोई कहेगा नहीं तो सीबीआई भी इतनी खलिहल तो है नहीं कि खुद से केस ले, क्योंकि जांच के लिए या तो राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ेगी या फिर कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा। और अंजलि के मामले में तो कोई भी आगे नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि अभी इस केस में कितनी पेचीदगियां और बाकी हैं और क्या दिल्ली पुलिस इसे सुलझा पाएगी या फिर आखिरकार ये केस सीबीआई के पास जाकर सुशांत सिंह राजपूत जैसे तमाम दूसरे केस की तरह फाइलों में ही दफन होकर रह जाएगा। तो आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।